हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशीट 2020-21 विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं का सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको 5 सब्जेक्ट के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया था। यदि आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आ नंबर का क्वेश्चन, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थीं? तो ये आपके प्रश्न क्रमांक पहले का आ नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाए। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ। इसके बाद देखते हैं हम 12 नंबर का क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण क्या था? तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 2 के 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण अधिक मुनाफा अर्जित करना था। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 का आ नंबर का क्वेश्चन, निम्न चट्टानों के दो उदाहरण दीजिए। चट्टान का नाम, उदाहरण। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 2 कि आ नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चट्टान का नाम, उदाहरण। आग्नेय चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट। इसके बाद अवसादी चट्टान, कोयला, चूने का पत्थर, कायांतरित, संगमरमर और हीरा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 का 12 नंबर का क्वेश्चन, मैदानों को सभ्यता का पालना क्यों कहते हैं, क्यों? तो यह आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म मैदानी भूभाग में हुआ, इसलिए मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजने का तरीका लिखिए। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा। व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर या अपने प्रतिनिधि डाक या फैक्स के माध्यम से आयोग या सीधे शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। शिकायत साधारण कागज पर लिखकर भेजी जा सकती है। आयोग द्वारा ईमेल माध्यम से भी नई सुविधा शुरू की गई है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 का आ नंबर का क्वेश्चन, किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किन परिस्थितियों के कारण भाग लिया? तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आ नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसकी शुरुआत 1857 के असफल विद्रोह के बाद विरोध मोर्चा किसानों ने ही संभाला, क्योंकि अंग्रेजी और देसी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण उपजे थे। उस समय चूंकि अंग्रेजों की नीतियों से किसान प्रभावित हुए थे, वो हिंसक और राजनीतिक से ज़्यादा प्रेरित थे। इसके बाद देखते हैं हम 12 नंबर का क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस प्रकार तैयार की? तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 का 12 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना है। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई, लेकिन समय के साथ जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। इसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर का क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के योगदान का वर्णन कीजिए। तो यह आपके प्रश्न क्रमांक 4 का 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में शुरू हुई स्वतंत्रता की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर अंग्रेजों का सामना किया। लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर पर हमला बोल दिया। भारत को स्वतंत्र कराने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं में लक्ष्मीबाई का नाम सर्वप्रथम है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, निम्नांकित राष्ट्रीय लक्ष्यों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्षता। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाए। आ नंबर का आंसर है, 12 नंबर का, 7 नंबर का। तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें आपके
आ नंबर का क्वेश्चन, बा नंबर का क्वेश्चन, सा नंबर का क्वेश्चन और दा नंबर का क्वेश्चन। तो हम इन चारों क्वेश्चनों के आंसर, तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 6वें का आंसर हो जाए। आ नंबर का आंसर पर्वतीय पठार, बा नंबर का क्वेश्चन का आंसर नदी के संगम भागों में। इसके बाद सा नंबर का क्वेश्चन का आंसर ऐसी आकृति तब बनती है जब एक नदी कई शाखाओं में बंटकर एक सागर में विलय होती है। इसके बाद है आपका प्रोजेक्ट वर्क प्रश्न क्रमांक 7, पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों द्वारा निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। तो आपको इस नक्शे में दिए गए संकेतों को दर्शाना है, तो आपको इस प्रकार से देना है। तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।